गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 4 का पाठ 11 बुद्धिमान बालक। प्रस्तुत पाठ भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के प्रसंग को बताता है। इस पाठ में पता चलता है कि चंद्रगुप्त में बचपन से ही अपार बुद्धि थी, जिसके बल पर आगे चलकर वे महान सम्राट बने। पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। महान राजनीतिक चाणक्य एक दिन मार्ग से जा रहे थे। नगर से थोड़ा बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था तथा शेष बच्चे उसकी प्रजा बने हुए थे। राजा बना बालक बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की भांति ही किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय करता। चाणक्य ने राजा बने बालक के अभिनय को देखा, ध्यान से देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ और विनोद भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। राजा बने बालक ने राजस के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने घास चरती गायों की ओर संकेत करते हुए कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो उनमें से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गायें हैं, यदि वह मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व से छाती फैलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस जो राजा की आज्ञा का पालन न करे? मैं राजा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। दूरदर्शी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार का पर रीझ गए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय बालक की माँ आ गई। चाणक्य को सामने देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ही ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, माता, यह बालक बड़ा होनहार है, एक दिन अवश्य मगध का राजा बनेगा। इसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। बालक की माँ रोने लगी, महाराज, हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इनके पिता राजा के बंदीगृह में कैद हैं। चाणक्य ने ढांढस बताते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजो। इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्न की रचना करते थे। एक दिन जब माँ अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती राज्य का एक दूत बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। राजसभा के सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मगध के सम्राट महापद्मानंद क्रोध से सबकी बारी बारी देख रहे थे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। वह बुद्धिमान बालक भला कहाँ चूकने वाला था। राजसभा के सन्नाटे को भंग करता हुआ बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल लेता हूँ। महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राजसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे। वे लोग बोले, जहाँ राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही, वहीं यह बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है, तो महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल न सका तो तुझे प्राणदंड मिलेगा। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया और पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। आग की गर्मी से मोम बना शेर, जो एकदम वास्तविक लग रहा था, क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। महापद्मानंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। राजा ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। बच्चों, इस पाठ में बुद्धिमान बालक जो है वह राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जा रहा है
कि जब चाणक्य उनसे मिलते हैं, उसको खेल खेलते देखते हैं, तो वो देखते हैं कि यह बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है और बहुत ही निडर है। तो उनके मन में मार्ग मतलब रास्ता होता है, दंड मतलब सजा होती है, पुरस्कार मतलब इनाम होता है, अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना होता है, और कौतूहल मतलब होती है जिज्ञासा, और विनोद मतलब होता है मन में हंसी और मन में खुशी जाहिर करना है। उदारता मतलब होती है दया, और रीझना मतलब होता है किसी पर प्यार। तो इस पाठ में बताया गया है कि जब चाणक्य एक दिन मार्ग से जाते हुए रहते हैं तो उनको एक बालक खेलता हुआ नजर आता है, और वो उस बालक को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि इसके अंदर बहुत ही बुद्धि और बहुत ही चालाक और बहुत ही साहसी बालक है ये। और वह उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाते हैं और वह उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब वह उससे उसका नाम पूछते हैं तो इतने में उसकी माँ आ जाती है, और वह उसकी माँ से चाणक्य बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है, और इसे मेरे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दीजिए। तब उसकी माँ बताती है कि महाराज ये इसके पिता बंदी गृह में बंद हैं, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ। इसी तरह जब राजा लोग एक दूसरे की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं तो अवंती के राजा एक पिंजरे में मोम का शेर बंद कर भेजते हैं और दूसरे महाराज की ओर भेजते हैं। तो और अवंती के महाराज यह संदेश साथ में भेजते हैं कि पिंजरे को खोले बिना यह शेर बाहर निकाल लो। जबकि यह शेर मोम का रहता है, लेकिन इसको बहुत से लोगों को यह वास्तविक लगता रहता है, सही का लगता रहता है, तो लोग उसको निकालने में सोचते हैं कि इसको कैसे बाहर निकालें पिंजरा खोले बिना। यही चीज़ बालक चंद्रगुप्त वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहता है और उसको दिख जाता है कि यह शेर मोम का है। जब यह बोलता है कि महाराज मैं ये शेर बाहर निकाल सकता हूँ, तब महाराज हंसते हैं, और जहाँ राजसभा में जितने भी दरबारी खड़े रहते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। और जैसे ही राजा को यह पता चलता है कि यह सेनापति जो राजबंदी है और जो बंद है जेल में, उसका बेटा है, तो उसको और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम यह शेर निकाल कर दोगे तो तुम जो बोलोगे मैं दूँगा। वह पिंजरे को आग लगा देता है चंद्रगुप्त, और जो मोम का शेर रहता है वह पिघल जाता है और पिंजरा खोले बिना शेर बाहर निकल आता है। चंद्रगुप्त और राजा से इनाम में मांगता है कि महाराज आप मुझे इनाम में कुछ मत दीजिए, बस मेरा पढ़ने की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करा दीजिए, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। और महाराज उसको यही चीज़ इनाम में दे देते हैं। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है, इसमें बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है कि अपन बुद्धिमानी से बहुत से कार्य कर सकते हैं, साहस से बहुत से कार्य कर सकते हैं, अपना दिमाग यूज़ करके बहुत से कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पाठ 11 पढ़ा, बुद्धिमान बालक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने पढ़ा। ओके बच्चों।